नमस्कार सभी को, जय हिंद जय भारत। तो आज हम यहाँ पर लेकर आ गए हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 9.1 का। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे दो क्वेश्चन हमें यहाँ पे सोल्व करने होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे क्या है, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। देखो यहाँ पे लिखा है, रिकॉल दैट द सर्कल एंड कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस, यानी इनकी रेडियस जो है सेम है। प्रूव दैट द इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल, यानी इनके जो अगर इक्वल कोड है तो ये बताते हैं कि क्या इनके जो एंगल है वो इक्वल होंगे, यानी एंगल को प्रूव करना है कि इक्वल है कि नहीं। जो भी हमें प्रूव करना होगा उसको हम यहाँ पे CP/CT से करेंगे, मैं ताकि बता दूँ आपको, ताकि इजी रहेगा आपके लिए। और उसको यहाँ लिखेंगे इसके अंदर। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन क्या है, टू सर्कल है विद सेंटर A एंड P है। ठीक है, दो सर्कल है, सेंटर A P है, जहाँ पे हमें BC और QR ये कोड गिवन है, क्वेश्चन के अंदर मेंशन हो रखा है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, इसके अंदर एंगल BAC और एंगल QPR, एंगल BAC और एंगल QPR प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं इसको प्रूफ। ठीक है, दो ट्रायंगल लेंगे, इनको प्रूफ करेंगे। तो दो ट्रायंगल कौन से ले रहे हैं हम यहाँ पे, ABC और PQR ले रहे हैं, जो यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल के अंदर हमें सबसे पहले तीन चीज़ों को प्रूफ करना होगा। तीन चीज़ें जैसे ही प्रूफ कर लेंगे तो हमारा ये जो प्रूफ करना हो जाएगा। ठीक है, तीन चीज़ें क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन हो रखा है यहाँ पे BC इक्वल QR, जो यहाँ पे दे रखा है क्या, ये BC इक्वल टू QR कोड है। ठीक है, किसके सर्कल के कोड है, तो यहाँ लिख देंगे गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पहले से ही बता रखा है। दूसरा देखो क्या लिखा है, AB इक्वल PQ, ये AB क्या है, इक्वल है PQ के, और ये क्या है, सर्कल के रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल, क्योंकि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा, जिस तरह से ये वाली साइड इक्वल है ट्रायंगल की और इस सर्कल का रेडियस, उसी तरह यहाँ पे AC इक्वल टू PR के होगा। तो ये देखो AC इक्वल टू PR है, हम यहाँ पे लिखेंगे तीनों चीज़ें हमारे यहाँ पे इक्वल हो गई है। ठीक है, जैसी तीनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ABC इक्वल है ट्रायंगल किसके, PQR के, जैसे यहाँ पे लिखा है कि हमारा प्रूफ हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान से रखना, यहाँ पे मैंने लिखा है SS क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे किसी में भी एंगल का यानी ये वाला साइन नहीं लगा, तीनों ही क्या साइड है। तो अगर तीनों ही साइड होंगे तो यहाँ पे लिखेंगे SSS, अगर एंगल होता तो एंगल लिखते। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। उसके बाद इनके बाद ही हमें जो प्रूफ करना होता है उसको बाद में करते हैं। तो हमें यहाँ प्रूफ करना था क्या, एंगल, तो पहले हम इस कॉन्ग्रुएंट को प्रूफ करेंगे, इसके बाद ही हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, जो हमें प्रूफ करना था एंगल ABC, एंगल ABC। यहाँ पे जो एंगल है ABC गलत हो गया, क्योंकि ABC में हमारा एंगल B आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको हटाना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एंगल BAC लिखेंगे। ठीक है, एंगल BAC, यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल इस वाले का QPR, किसके द्वारा होगा, CP/CT के द्वारा होगा। तो ये हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं हिंदी मीडियम में। अब हम यहाँ पे इसको समझते हैं हिंदी मीडियम में। तो हिंदी मीडियम में क्या लिखा है यहाँ पे, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। दो वृत्त क्या सर्वांगसम होते हैं, यदि उनकी त्रिज्या बराबर, यानी उनकी जो त्रिज्या है रेडियस बराबर है, तो सिद्ध करना है कि सर्वांगसम वृत्तों के बराबर जीवा यानी BA होती है। ठीक है, जीवाएं बराबर है तो उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं, यानी कि क्या प्रूफ करना है, उनके केंद्र क्या हमारे पास, यहाँ पे एक हमारे पास केंद्र ये है और एक केंद्र ये है, ये हमें प्रूफ करना है। तो मैंने बताया था जो भी हमें प्रूफ करना होता है उसे हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है सिद्ध करना में, और इसको हम लास्ट में प्रूफ करते हैं CP/CT से। ठीक है, और CP/CT से पहले हमें ये वाली चीज़ प्रूफ करनी होती है, जैसे SSS। ठीक है, मतलब जो भी मतलब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। चलिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या दिया है, दिया क्या है हमारे पास यहाँ पे दो वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त ये रहा, एक वृत्त ये रहा, A और P के साथ, यानी A और P इसके क्या केंद्र है। ठीक है, केंद्र A और P के साथ है, जहाँ पे BC इक्वल QR क्वेश्चन में मेंशन है यहाँ पे। ठीक है, दे रखा है। क्या प्रूफ करना था यहाँ पे, हम इसको लिखेंगे सिद्ध करना है हिंदी में, एंगल BAC ये वाला और QPR ये वाला प्रूफ करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें प्रूफ करना है यहाँ पे ये ट्रायंगल को लेंगे हम। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर ही सारी चीज़ें आएंगी, इसलिए हम इन दो ट्रायंगल को यहाँ पे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ये वाला और ये वाला। ठीक है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में क्या क्या इक्वल है, सबसे पहले BC इक्वल QR इक्वल है, जो यहाँ पे दे रखा है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे दिया है। दूसरा AB इक्वल PQ, यानी ये वाली जो साइड है इस वाले के इक्वल है। ठीक है, AB इक्वल PQ और AC इक्वल PR, यानी AC इक्वल PR के इक्वल है, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे गिवन। ठीक है, तीन चीज़ें प्रूफ हो गई। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC, जो प्रूफ ऊपर लिखा था वो लिखेंगे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR के कौन से रूल से, क्योंकि तीनों साइड है, एंगल का निशान कहीं भी नहीं लिखा, तो यहाँ लिखेंगे SSS, यानी साइड। ठीक है, उसके बाद जो हमें प्रूफ करना था उसको हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे और लिखेंगे CP/CT। ठीक है, तो हमारा ये प्रूफ हो चुका है। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रूव दैट इफ अ कोड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द देयर सेंटर देन कोड आर इक्वल। यहाँ पे हमें ये बोल रहा है प्रूव दैट द कोड, ये कोड यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है,
कोड हमें प्रूफ करना है, एंगल इक्वल दे रखे ऑलरेडी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है, टू सर्कल है विद सेंटर क्या यहाँ पे ए एंड पी के साथ है, और मैं साथ में क्या दे रखा है यहाँ पे, इसके एंगल भी हमें गिवन दे रखे, इक्वल एंगल है। तो यहाँ पे मैं एंगल लिख लेता हूँ यहाँ पे कि बी ए सी इक्वल क्यू पी आर के, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे क्यू पी आर, ठीक है, लिख लिया। अब हमें प्रूफ क्या करना था, कोड प्रूफ करने थे, तो बी सी इक्वल क्यू आर हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, लिख लिया। अब हम आगे प्रूफ करते हैं, कौन से ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल है, इसको यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, यानी ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, हिंदी में क्या बोलेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। क्या क्या इक्वल है, ए बी इक्वल पी क्यू, ये हमें दे रखा है, इसलिए यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है, दे भी रखा है, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल का क्या है, रेडियस है, क्या है, रेडियस से लिखेंगे रेडियस ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल, यानी कि सर्वांगसम जो है यहाँ पे, सर्वांगसम जो वृत्त है उसकी क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। फिर दूसरा मेरे पास यहाँ पे क्या दे रखा था, एंगल दे रखा था, तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल, ठीक है, एंगल बी ए सी इक्वल एंगल क्यू पी आर लिख लेंगे, ठीक है। तीसरा हमारे पास यहाँ पे फिर से लिखेंगे, ये वाली जो रेडियस है किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है, तो ये भी क्या है, सर्कल के वृत्त के क्या है, रेडियस है, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पे रेडियस ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल यानी रेडियस है, ठीक है। आगे हमारे पास तीन चीज़ें आ चुकी है, एक ये और एक ये, तीनों आ चुकी है, तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी, यानी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब देखो यहाँ पे एस ए एस कैसे है, क्योंकि यहाँ पे हमने साइड प्रूफ की थी, यहाँ पे हमने एंगल प्रूफ किया था, यहाँ पे हमने साइड प्रूफ किया था, इसलिए यहाँ पे एस ए एस आया, ठीक है। उसके बाद जो प्रूफ करना था उसको यहाँ लिख देंगे सिंपल सा, और लिख देंगे सिंप्लिसिटी, ठीक है। तो यानी इन क्वेश्चन में हमें क्या करना था, मेन हमें यहाँ पे जो भी प्रूफ करना होता है उसको लास्ट में लिखते हैं, बट उसको प्रूफ करने से पहले हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा, और ये प्रूफ करने के लिए हमें तीन चीज़ें लेनी पड़ती है, और तीन चीज़ें कौन सी लेनी होती है, तो क्वेश्चन के अंदर डायग्राम के अंदर साफ साफ मेंशन होता है, वही लेना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे अपोजिट एंगल नहीं है, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, तो हमने यहाँ पे नहीं लिया। अगर यहाँ पे अपोजिट एंगल होता है, 90 डिग्री होता है, कॉमन होता, तो वो हम यहाँ पे जरूर लिखते, बट ऐसा कुछ नहीं है तो नहीं लिया। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम का मैंने आपको बता दिया है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको चाहिए नेक्स्ट वीडियो, तो कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।